नमस्कार। चलिए देखते हैं आज हम नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है? तो देखिए, नंबर लाइन नंबर की लाइन होती है। नंबर की लाइन यानी नंबरों की लाइन होती है। एक ऐसी लाइन खींच दिए और उस पे जो हम नंबर लिख देते हैं और नंबर की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आगे बढ़ते जाएगा 9 और 10। ये और आगे बढ़ते जाएगा, जितना इसको हम बढ़ाना चाहें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है नंबर लाइन। इसे क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। अब इसमें आप देखिएगा कि ये जो नंबर लाइन है शुरू, वो कहाँ से शुरू है? तो ये नंबर लाइन 0 से शुरू है। नंबर लाइन हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो होल नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? वह भी 0 से शुरू होते हैं। होल नंबर की सबसे छोटी संख्या, होल नंबर की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0। और फिर नेचुरल नंबर जो होती है उसकी जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 होती है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये नंबर लाइन की जरूरत क्या पड़ती है। जैसे देखिए, अगर आपको इस नंबर लाइन के थ्रू आपको 5 - 2 करना है तो आप कैसे कीजिएगा? आपको पढ़ना रहेगा नंबर लाइन के थ्रू आपको माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे? तो हम अक्सर अभी तक क्या करे थे कि हम 5 - 2 करते हैं। तो जब हम छोटे बच्चे थे तो 5 लाइन को ड्रॉ करके 2 माइनस कर दिए और हमारे पास 3 बच गए, तो 3 कर लिए। ये यही हमारा फॉर्मूला था जो हम क्लास 1 से पढ़े थे। ठीक है, अब हम बड़े होते जाए तो हमको पता हुआ कि 5 में से 2 माइनस करना है तो 3 बच गए हैं। तो ये हो गया 3। लेकिन अगर नंबर लाइन से आपको माइनस करना रहेगा तो कैसे करेंगे आप? तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, उस अब आप सोचेंगे कि नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में जो हम माइनस करते हैं तो हम यहाँ से शुरू कहाँ जाएंगे? 5। हम यहाँ से कहाँ गए? 5 में गए। यानी कि जो काउंटिंग शुरू हुई वो किसी वस्तु को गिनने के लिए तो 1 से शुरू होती है। लेकिन जब हम किसी अब मैं कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि कोई सॉल्व कर रहे हैं, कोई सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको अब 5 - 2 है, 5 - 2 है, तो हमें 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? देखिए जैसे अब यहाँ यहाँ अगर हम 1 से शुरू करते हैं, 1 से हम सीधे जाएं, 1 से हम जाएंगे 5 में, तो हमारे पास क्या ये 5 है? 1 2 3 4, ये तो 4 ही बचा। यही ये नंबर लाइन पे हम सिर्फ इस इस ए, इस इस एरो से हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 4 को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो हम 5 बोल रहे हैं वह कहाँ से शुरुआत हो रही है? 0 से शुरुआत हो रही है। वो कहाँ से शुरुआत हो रही है? 0 से। 0 to 1 1, 0 to 2 3 4 5। अब यहाँ से 2 माइनस करना है, तो अब इसमें से 2 माइनस करना है, तो आप क्या कीजिएगा? अब इसमें से 2 कॉलम 1 घटाए और ये 2, ए को घटा दिए, इसको माइनस किए, तो कितना बचेगा हमारे पास? ये 1 2 3, हमारे पास कितना बचा? 3। तो जब नंबर लाइन से आपको वो माइनस करना रहेगा तो आपको इस प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर लाइन से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें 0 से शुरू करेंगे। ये नहीं कि 1 से हम जाएंगे, हम कहाँ से जाएंगे? 0 to 5 और 5 से फिर हम माइनस यहाँ करेंगे। आप सीधे 2 माइनस करना है तो आप सीधे यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। ये 2 यहाँ पे -2 हो गया और ये 5 हो गया। ओके, अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब आपको 2 + 2 करना है, तो आप कहाँ से शुरू करिएगा? तो आपको 0 से शुरू करना है। होल नंबर 0 से शुरुआत करनी है, तो यहाँ से हम 2 पे जाएंगे और इसमें फिर से +2 करना है, तो हम फिर से +2 करते हैं और ये +2 हो गया। ये तो हो गया, क्या हो गया? 4 4 हो गया।
ये क्या हुआ 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इक्वल टू 4। इसी प्रकार जो नंबर लाइन होता है, आप देखिए नंबर लाइन में होता है ये कि नंबर लाइन में ये जो हमारा राइट है, राइट साइड में हम जाते जाएंगे तो हमारा नंबर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। 1 2 3 4 5 6 7। जब हम राइट साइड में जीरो से राइट साइड में जाते हैं तो नंबर की वैल्यू एक एक बढ़ते जाती है। यहाँ जीरो में 1 प्लस हुआ तो 1 हो गया, 1 में 1 प्लस हुआ तो 2 हो गया, 2 में 1 प्लस हुआ 3 हुआ, 3 में 1 प्लस हुआ 4 होगा। ऐसे ही ये 1 1 प्लस होते हुए आगे बढ़ती है जब वो राइट साइड की तरफ बढ़ते जाती है। लेकिन जब वो लेफ्ट साइड की तरफ आती जाती है तो उसकी वैल्यू एक एक घटते भी जाती है। जैसे कि यहाँ 7 है, 7 में से -1 हुआ तो 6 हुआ, 6 में -1 हुआ तो 5 हुआ, 5 में -1 हुआ तो 4 हुआ, 4 में -1 हुआ तो 3 हुआ, 3 में -1 हुआ तो 2 हुआ, 2 में -1 हुआ तो 1 हुआ और 1 में -1 हुआ तो 0 हुआ। तो अब आप सोचिएगा कि 0 में -1 होगा तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है। जैसे कि हमने डेसिमल में पढ़ा था, जब हम डेसिमल को इधर जाते जा रहे थे, राइट की तरफ जाते जा रहे थे, डेसिमल को ले जा रहे थे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही थी कि घटते जा रही थी। डेसिमल को हमने पढ़ा था कि जो प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू का, अब यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 1000 है, और यहाँ से ये इधर राइट साइड में गया तो इसकी प्लेस वैल्यू 100 हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई और इसकी प्लेस वैल्यू 1। अब यहाँ से देखिए ये 1000 से 100, 100 से 10, 10 से 1 में आ गई। अब इसको इधर और जाना है तो हमने क्या किया कि इस 1 को भी हम और राइट साइड में डालेंगे, तो हमने क्या किया यहाँ पे डेसिमल यूज किया और फिर हम ये 1/10 किए थे, 1 को भी 10 से डिवाइड कर दिया और फिर जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसे ही इसकी वैल्यू और 10 गुना घटती जाती है। यहाँ भी वैसे ही होना है, नंबर लाइन में भी वैसे ही होना है कि यहाँ पे 1 1 यहाँ तक तो आ चुका है भाई, लेकिन अब इसमें -1 करेंगे तो यहाँ पे अब 0 में -1 करेंगे तो -1 ही होगा। तो यहाँ पे जो 0 से लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखे रहते हैं वो -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे बच्चे लोग कॉन्सेप्ट थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं और यहीं से जो थोड़ा सा नहीं समझते हैं वो बाद में बर्डन बन जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ अलग अलग नंबर होते हैं। बीच सेंटर में 0 हो गया, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहते हैं, क्या रहते हैं पॉजिटिव, और इधर निगेटिव नंबर रहते हैं। ओके, इधर मतलब क्या होता है, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होते हैं और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो अगली बार हम देखेंगे कि कैसे नंबर लाइन के थ्रू हम आगे के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।